अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का जो सबक है हमारा रकबा सबक नंबर 15 ये देखेंगे। ठीक है, रकबा मतलब सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए रकबा यानी क्या, रकबे की मिसालें क्या। ठीक है, वैसे तो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ें देखी होंगी रकबे की मिसालें, और इसका काम कहाँ पड़ता है आपको पता होगा। अपन कई मरतबा सोचते कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रकबा वगैरह है इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती। आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जगह हम प्लॉट वगैरह ख़रीदते तो वहाँ पर भी रकबे का काम पड़ता। हम बोलते कि ये प्लॉट की लंबाई इतने मुरब्बा मीटर है। या अगर हमको समझ लो कोई चीज़ ढांकने के लिए, कोई चीज़ की कवर ख़रीदने के लिए, कोई किसी चीज़ का कवर ख़रीदना है हमको, तो उसके लिए भी हमको उतना मुरब्बा मीटर जो कैनवस है, कपड़ा है, वो दरकार होता। रकबा यानी क्या? रकबा यानी मस्तवी में कोई शय जितनी जगह घेरती वो उसका रकबा कहलाता है। बराबर है। रकबे की बेशुमार मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक बिस्किट का डब्बा देखा होगा। बिस्किट के बॉक्स के अंदर जो बिस्किट का बॉक्स है वो जो मिसाल है वो है मकब नुमा की, और उसमें का जो एक बिस्किट है, एक पतला सिंगल बिस्किट अगर अपन ने निकाले तो वो मिसाल है कहीं ना कहीं। अगर उसकी मोटाई को अगर हमने नेगलेक्ट कर दिए, पतला कंसिडर करें, तो वो जो मिसाल हो जाएंगी वो हो जाएंगी रकबे की। बराबर है। या हमारे घर के अंदर जो रोटी बनाते हम, बराबर, तो रोटी भी जो मिसाल है वो है दायरे के रकबे की मिसाल है। और चूड़ी जो मिसाल है, जो लड़कियां चूड़ी पहनती, लेडीज़ जो चूड़ी पहनती, वो मिसाल है उसके मुहित की, बॉर्डर की। तो दायरे के लिए मुहित वर्ड इस्तेमाल होता। बराबर है। मिसाल के तौर पर आपने एक तार का टुकड़ा लिए और तार के टुकड़े से इस तरीके से आपने ये मिसाल के तौर पे तार के टुकड़े लिए, इसको ऐसा जोड़े, एक एक करके तार के टुकड़ा, ये अपना पॉइंट हमने लिए, समझ लो ये हमने लिए पॉइंट ए, फिर बी, इस तरीके से तार की बाउंड्री बनाए, तो ये इसका कहलाएगा इहाता। ये जो बाउंड्री रहेंगी ये कहलाएगा उसका इहाता। और इसके अंदर अगर अपन ने समझ लो कलर भर दिए, ऐसे मैं लेता हूँ और मैंने क्या किया, इसके अंदर ये ऐसा कलर कर दिया, इस टाइप से पूरा मैंने क्या कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ। नज़र आ रहा हूँ आपको पेंट से, जिस तरीके से अपन अपने घर में पेंट से दीवारों को कलर करते ना, ये तो ये हो गया इसका रकबा। आई बात समझे? रकबा यानी मस्तवी में जो चीज़ जितनी जगह घेरती वो उसका कहलाता रकबा। तो ये जो मैंने जगह घेर लिया ऐसे, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा रकबा। मेरा यानी अपना रकबा। यहाँ से अपन इसको साफ कर दें। तो इसने जो जगह घेरा है ये ए बी सी डी, तो ये हो गया इसका रकबा। अंदर का जो हिस्सा हो गया ये हो गया रकबा। और ये जो बाहर की जो बाउंड्री है, ये सिर्फ बाहर की बाउंड्री, तो ये हो गया इसका इहाता। कि अंदर का जो है ये इसका, ये सिर्फ उसका इहाता। बाहर का जो रहेगा वो उसका रहेगा इहाता। ये बाहर की बाउंड्री। बराबर है। मतलब अपन ने ऐसा तार लगाए, ये तार, ये एक ऐसा तार लगाए, ये एक ऐसा तार लगाए, एक ऐसा तार लगाए, जो बाउंड्री बने, तो इसको रियाजियाती ज़बान में बोलते बाउंड्री को, जैसे अपन तार लगाते ना कंपाउंड को, तो इसको बोलेंगे अपन इहाता। और जो दीवार है, दीवार को अपन जो पेंट करते हैं ऐसा अपने घर में, तो जो पेंट का लगेगा वो पेंट मिसाल रहेंगी उसकी रकबे की। जैसे रोटी है, रोटी अंदर से पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है रोटी के अंदर से भी भरा रहता, तो ये मिसाल काय की होगी, रकबे की। ठीक है, उम्मीद है कि आपके ये रकबा और इहाते का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपने को देखना है कि रकबे का ज़ाब्ता क्या है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रकबा यानी एक बात थोड़ी देर के अंदर शॉर्ट में समझ के चलो, लंबाई ज़रब चौड़ाई। रकबा यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। जहाँ लंबाई और चौड़ाई आ गई वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ आ गया रकबा। ठीक है।
अब अपन यहां पर मुरब्बे की बात करें तो मुरब्बे की अगर हम गौर से देखें तो लंबाई भी उसकी ए है, चौड़ाई भी उसकी ए है। इसका नाम दे दिया अपन ए बी, इसका नाम दे दिया मैंने सी और डी। तो इसलिए रकबा बराबर क्या हो जाएगा, आमतौर पर रकबे का ज़ाब्ता क्या लिखते हैं अपन, रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, दोनों मसावी है, इसलिए अपन लिखेंगे ए ज़रब ए। एक सेकंड, ये देखिए जिसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी है, देखो यहाँ लिखा मैंने रकबा, रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इन दो ब्रेड, लंबाई भी ए है चौड़ाई भी है, ए ज़रब ए, ए की कुवत दो। मतलब मुरब्बे के रकबे का जो ज़ाब्ता है वो क्या है, ज़िले की कुवत दो, ए ज़रब ए। ठीक है, काय का ज़ाब्ता है, रकबे। अब मुस्ततील, मुस्ततील की ये कहलाती जो सबसे बड़ा लंबा इलाका रहेगा उसको लंबाई बोलेंगे, और जो कम वाला रहेगा इलाका चौड़ाई। तो मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता हो गया लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इहाता अगर इसका बात करें अपन ने रकबे का, मुरब्बे का अगर इहाता मालूम करना है अपने को, इहाते का ज़ाब्ता क्या होगा, ये ज़िला ये ज़िला ये ज़िला ये ज़िला, तो चारों भी ज़िलों की लंबाई मुरब्बे की कैसी रहती, मसावी रहती। तो मुरब्बे की चारों ज़िलों की लंबाई मसावी होने की वजह से अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए जमा ए जमा ए जमा ए, चारों ज़िलों की लंबाई। 5 ज़िले रहते तो पांचों की लंबाई, जितने भी ज़िले रहेंगे उसकी मजमुआ यानी उसका इहाता बाउंड्री। तो मुरब्बा है, मुरब्बे में 4 ज़िले रहते और चारों भी ज़िले मसावी रहते, तो इसलिए अपन लिखते 4 ज़रब ज़िला। ये क्या का ज़ाब्ता है, इहाता, बाउंड्री मालूम करने का। और मुस्ततील, मुस्ततील में ये लंबाई है तो ये भी लंबाई रहेंगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई रहेंगी। तो इसके इहाते का जो ज़ाब्ता रहेगा, मुस्ततील के इहाते का, नीचे लिख देता हूँ मैं, इहाते का ज़ाब्ता रहेगा लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 2 बार है, चौड़ाई कितनी है, 2 बार है, तो अपन लिखेंगे 2 ज़रब लंबाई 2 ज़रब चौड़ाई। दोनों में 2 2 है तो 2 मुश्तरक निकालेंगे, लंबाई जमा चौड़ाई, बीच में अलामत जो है वह जमा की, ये चीज़ का ख्याल में रखना है। ठीक है, तो मुस्ततील के इहाते का जो ज़ाब्ता हो गया 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई, दोनों में दोनों भी है तो इसलिए 2 को अपन ने मुश्तरक निकाले, तो 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, ये हो गया मुस्ततील के इहाते का बाउंड्री मालूम करने का ज़ाब्ता। और इसका नाम भी दे सकते हैं अपन ए बी सी डी, जो कि हमारा मुस्ततील। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते बढ़ते कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की तरफ। अब अपन बोलेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके अंदर एक जो ज़िला है वो कायमा ज़िला हो, कायमा ज़ाविया हो। मिसाल के तौर पर ये मैंने शक्ल बनाया, गौर से देखिए, शक्ल समझ में आनी चाहिए हमारे। और यहाँ जो है ज़ाविया जो बन रहा है वो कितने का बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 90 दर्जे। यहाँ एक ज़ाविया 90 दर्जे का होना, कोई भी मुसल्लस के अंदर ज़्यादा में ज़्यादा एक ही ज़ाविया 90 दर्जे का होता, और मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 180। तो अगर एक ज़ाविया 90 दर्जे का बन रहा है इसमें, तो इस मुसल्लस को बोलते हैं अपन कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। और जिस मुसल्लस के अंदर इर्तिफा मौजूद है, ऐसे मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता है रकबा बराबर है 1/2 कायदा ज़रब बुलंदी। अब ये ज़ाब्ता कैसा आया, ज़ाब्ता कैसा याद रखना है, हमको मालूम है ये है मुस्ततील, बराबर है, ये हमारा मुस्ततील, और मुस्ततील के 2 टुकड़े करें बीच में से, तो हमको क्या मिलेगा, मुसल्लस मिलेगा। और इसलिए अगर मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता लंबाई ज़रब चौड़ाई है तो मुसल्लस जो है मुस्ततील का आधा है, और आधे को अपन क्या लिखते, 1/2। इसलिए मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या आ जाएगा, 1/2 कायदा ज़रब बुलंदी। ठीक है, ये आ गया समझ में। अगर जिस मुसल्लस में कायदा और बुलंदी ना दी हुई हो, उसको मालूम करने के लिए हेरोन नाम के एक रियाजीदा हैं, उन्होंने अपना एक ज़ाब्ता दिए, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है,
अब अपन देखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा। कैसा? मुतवाज़िउल अज़ला का अपन रकबा मालूम कर सकते। एक गौर से देखो, अपने को क्या करना है, एक मुतवाज़िउल अज़ला ये जो जैसी शक्ल दी हुई ऐसा कागज़ काटना है, ठीक है, ऐसा ABCD ट्रेस पेपर से। और उसके बाद यहाँ से जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ से कैंची की मदद से या कटर की मदद से यहाँ से जो मुसल्लस नुमा जो ये निशान दिख रहा है, ये इसको इतना काट देने का है कैंची की मदद से। और वही काट के ये जो इलाका है, वही जो अपन ने काटे, इसको यहाँ पर लगाना है। ये जो कटा हुआ हिस्सा है, इसको यहाँ पर लाकर यहाँ से काटना है और यहाँ पर लाकर जोड़ना है। तो जैसे अपन इसको यहाँ पर लाके जोड़ते तो अपन देखते कि ये जो है पूरा का पूरा इलाका एक कैसा दिखता, मुस्ततील की तरह बनता। मतलब मुतवाज़िउल अज़ला जितनी जगह घेरता है उतनी सेम जगह कौन घेरता है, मुस्ततील। इसलिए मुतवाज़िउल अज़ला का रकबे का ज़ाब्ता भी क्या हो जाएगा, कायदा ज़रब बुलंदी। सिर्फ वहाँ कायदा ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई लेते, यहाँ पर अपने को जो वर्ड इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है कायदा ज़रब बुलंदी। काय के लिए? मुतवाज़िउल अज़ला के लिए। ठीक है, चलो आओ अपन अब मश्क इंशाल्लाह 15.1 हल करते हैं। अब हमको पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, गौर से देखो। एक मुतवाज़िउल अज़ला का कायदा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, शक्ल बना लेंगे। शक्ल बनाया करो। शक्ल अगर बनाने के लिए अपने पास टाइम नहीं है तो एक स्टेंसिल आती है, स्टेंसिल सभी बच्चे खरीद लो। स्टेंसिल खरीदने के बाद आपका टाइम अच्छा खासा बच जाएगा, टाइम ख़राब नहीं होगा स्टेंसिल से। वैसे तो स्केल से ही बनाना चाहिए, लेकिन आप चाहे तो स्टेंसिल से भी बना सकते। देखो ये बना लिया मैंने, एकदम उम्मूद दिखना भी चाहिए कि हमने वाकई उम्मूद बनाया करके। ठीक है, उम्मूद यानी यहाँ पर ये कितने का जाविया बनाएगा, 90 दर्जे का। इसका नाम दे देंगे अपन ABCD, और ये उम्मूद है, इसका नाम दे दिए A। तो ये हो जाएंगे हमारा हाइट, इर्तिफा, और जिस पे उम्मूद रहेगा ये कहलाएगा हमारा बेस। एक मुतवाज़िउल अज़ला हल में लिखेंगे अपन। पहला सवाल, सवाल नंबर 1। एक मुतवाज़िउल अज़ला का कायदा 18 सम और ऊंचाई 14 सम हो तो मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा मालूम कीजिए। कायदा, कायदा कितना दिया हुआ है, मालूमात लिख लेंगे। कायदा दिया हुआ है 18 सम। ऊंचाई कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 11 सम। इकाई का भी ख्याल रखना है। और क्या मालूम करना है इसके अंदर, रकबा मालूम करना है। ठीक है, चलो अपन हल करते। दिया हुआ अपन लिखेंगे यहाँ, दिया गया है। क्या दिया हुआ है, कायदा। ये पूरा डिटेल में लिखना है। कायदा B बराबर 18 सम। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, हाइट। हाइट कितनी है, 11 सम। रकबा, रकबे का ज़ाब्ता क्या है, रकबे का ज़ाब्ता बार बार लिखना है। कायदा ज़रब ऊंचाई। रखो ज़ाब्ते में कीमत, कायदे की कीमत कितनी दी हुई है, B, और अच्छे से लिख लो, B ज़रब H। B जो दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है 18 सम, ज़रब बुलंदी कितनी दी हुई है, 11 सम। इसको हल करना है, करो हल। हल करेंगे तो 11 8 88, 88 के 8 हासिल क्या है, 8 बराबर है। 11 का 11 और 8 19। सम ज़रब सम, मुरब्बा सम, यानी अपन लिखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा जो आया वो आया 198 मुरब्बा सम। ये हो गया हमारा जवाब। जवाब के अंदर लिखना है हमको कि मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा 198 मुरब्बा सम है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2, यहाँ पर जो है हमको A मालूम करने का था। हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल के अंदर अपन देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमको मालूम करना है। सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल के अंदर सबसे पहले जो जो भी मालूमात दी हुई है वो अपन शक्ल के अंदर लिख लेंगे।
क्या दिया हुआ है, एक मुतवाज़िल अज़ला का रकबा दिया हुआ है। यहाँ कायदा था, सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, रकबा। रकबा कितना दिया हुआ है, 29.6। उसके बाद कायदा कितना दिया हुआ है, 8 सम, बराबर है। तो मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई मालूम करना है, शक्ल बनाना है, हर सवाल के लिए नई शक्ल बनाना है। लिखो, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, रकबा 29.6 मुरब्बा सम। कायदा कितना है, 8 सम। और इर्तिफा, ये क्या लिखेंगे अपन, मालूम करना है। कीमत रखो, रकबे की कीमत कितनी दी हुई है, इंग्लिश में बोलते हैं रकबा, एरिया, तो अपन लिखेंगे 29.6। कायदे की कीमत 8, इर्तिफा मालूम करना है, जिसको मालूम करना है उसको जैसा का वैसा अपन लिखेंगे। अब यहाँ देखो, ये हमारा 29.6, अब यहाँ 8 ज़रब में था, इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, तकसीम में, बराबर लिखे अपन ने 8। अगर हमको तकसीम आती भी है तो ठीक, नहीं आती अगर अपन कंफ्यूज है तो बराए मेहरबानी साइड में ऐसा अमल कर देना। 29.6 लिखे अपन ने 8 तिया 24, 29 के करीब करीब पढ़ना है पहाड़, तो बचेगा 5, बराबर है। फिर उतारेंगे, लगाएंगे यहाँ आशरिया, उतारेंगे 6, 8 सती 56। तकसीम का अमल हर एक को आना चाहिए। जब इसको काटेंगे अपन तो जवाब आएगा हमारा 3.7 बराबर है h, यानी h बराबर है 3.7। इकाई क्या है, सम। और जैसे ही हमारा जवाब आया, इसको कर देना है बॉक्स में बंद। इस तरीके से मश्क 15.1 का दूसरा सवाल अपना हल हो गया। अब अपन तीसरा हल करेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल हल करते हैं। देखो, ये जो मैंने साइड में तकसीम का अमल करके लिखा, ये भी लिखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अब आगे देखो, आगे क्या बोला हुआ है हमको बोला हुआ है, क्या दिया हुआ है देखेंगे अपन। जो सबसे पहले ये शक्ल का काम हो गया हमारा, इसको साफ कर देंगे। अब अपन देख रहे हैं तीसरे नंबर, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा। यहाँ पे भी रकबा दिया हुआ है, कितना है, 83.2। इकाई देखो, हमेशा रकबे की इकाई हमेशा मुरब्बा सम रहेंगी और लंबाई की इकाई हमेशा सम रहेंगी। ऊंचाई दी हुई है, कितनी है, 6.4। इसकी इकाई हमेशा सम रहेंगी। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इनकी इकाई हमेशा सम या मीटर रहेंगी। रकबा रहेगा तो उसकी इकाई हमेशा मुरब्बा सम रहेंगी। और हजम रहा तो उसकी इकाई हमेशा मकब सम रहेंगी। और यहाँ पर हमको कायदा मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने को जो जो चीज़ दी हुई है, ये अपन इसको साफ कर दिए। अब देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है। रकबा दिया हुआ है, ये लिखेंगे अपन 83.2। कायदा दिया हुआ है, नहीं कायदा नहीं दिया हुआ है, मतलब कायदा हमको मालूम करना है। ऊंचाई दी हुई है, तो अपन ने लिखे 6.4। कीमत रखो, कीमत रकबे की कितनी है, ये रकबे की कीमत 83.2, तो यहाँ लिखेंगे अपन 83.2। कायदा मालूम करना है। ऊंचाई कितनी है, 6.4, ठीक है। अब ये जो 6.4 यहाँ बी के साथ ज़रब में है, इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम में हो जाएगा। ये चीज़ का आपको बस ख्याल रखना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 83.2 बटे 6.4 बटे बी। अब एक बात देखो, यहाँ पर भी एक अदद के बाद आशारिया है, यहाँ पर भी एक अदद के बाद आशारिया है। अगर ऐसा होता तो ये आशारिया से आशारिया अपन काट देते। ये जो आशारिया है और ये आशारिया, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 832 बटे 64 बराबर बी। अब देखो ये दोनों के दोनों अपन कोशिश करेंगे किससे कटते देखेंगे, ठीक है। चलो काटो।
अपने को अगर देख रहे तो 8 एका ये 8, 8 चौक 32, मतलब ये 8 से कट्टा और ये 8 अठी 64। अभी देखो इसके अंदर क्या होता, इस टाइप की तकसीम में। यहाँ गौर से देखो, अब अपन करते 8 एका 8, यहाँ आएगा जवाब क्या, 0। अब एक वक्त में अपन एक ही अदद उतार सकते जब तकसीम का अमल रहता, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार 2 उतार देते और फिर लिखते अपन 8 चौक 32, जवाब आएगा गलत। यहाँ तकसीम के अमल के टाइम ख्याल रखना है, यहाँ हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमको देखते क्या, ये देखो यहाँ पे 4 भी अपन लिखेंगे नहीं, एक वक्त में एक ही अदद उतार सकते अपन, ये रियाजी का उसूल है। तो 8 के पहाड़े में 3 आता क्या, नहीं, तो 8 का पहाड़ा पढ़ते अपन 0 तक, तो यहाँ 0, 3 में से 0 गया 3, अब उतारेंगे 2 अपन, अब लिखेंगे 8 चौक 32 और जवाब आएगा हमारा 0 0। ये जो तकसीम का अमल है ये अच्छे से याद रखिए। तो इसको 8 से तकसीम करें तो हमारा जवाब आया 104 और इसको 8 अठी 64, मतलब जो हमारा जवाब आया 104/8। ठीक है, तो फिर अपन लिखेंगे b बराबर है 104/8। अब ये देखो ये 8 से तकसीम होता गया, यहाँ पर अपन और एक बार अमल करके देखते, 8 से तकसीम होता गया, 8 एका 8, 2 उतारे 4, 8 तिया 24, 0 0, मतलब ये 8 से कट्टा। तो 8 से तकसीम होने के बाद जवाब कितना आया, 13। तो यहाँ लिखेंगे अपन कायदा बराबर 13 और इकाई क्या है, सम। लंबाई चौड़ाई इनकी सबकी इकाई सम में रहेंगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन कायदा बराबर 13 सम। ठीक है, तो उम्मीद है आपके मश्क 15.1 अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये देखो एक बार और देखो, इसमें क्या करना था हमको, दिया हुआ था मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा 83.2 मुरब्बा सम और उसकी इकाई थी 6.4 सम। कायदे की लंबाई मालूम करना, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले शक्ल बनाना है। शक्ल में जो जो भी मालूमात दी हुई है वो लिख देना है। ठीक है, अपन लिख दिए, जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने, दिया गया है, बराबर है, दिया गया है लिखे अपन ने, कायदा दिया हुआ है क्या, नहीं, तो जो दिया हुआ नहीं है वहाँ क्वेश्चन मार्क दिए कि ये मालूम करना है। ऊंचाई दी हुई है 6.4, सम है तो सम, और इसकी इकाई जो है वो रहेगी मुरब्बा सम। रकबे का ज़ाब्ता है रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई, इंग्लिश में लिखेंगे शॉर्ट में ज़ाब्ता एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। रकबे की इकाई कितनी है, कीमत रखो, ये रखे, कायदे की कीमत मालूम नहीं, ये रखे। ऊंचाई दी हुई है 6.4, अभी 6.4 ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में, तो अशरिया से अशरिया कट गया, अशरिया से अशरिया कटा, तो ये जो कीमत बची हमारी, अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो ये बची 832/64। फिर 832 और 64 इनको दोनों को हमने कैसे तकसीम करे, 8 से, और ये तकसीम का अमल भी बताया मैंने तकसीम कैसा करना है। तो आया 104/8, फिर 104 को 8 से तकसीम करे तो जवाब कितना आया, 13, मतलब कायदे की लंबाई जो है इस मुतवाज़िउल अज़ला की वो है 13 सम। ठीक है, मश्क 15.1 हमारी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।